अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको तिक्का बोटी बनाना सिखाऊंगी पतीली के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त सी बनेगी ये। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। 1 किलो गोश्त है, मैंने इसमें कच्चा पपीता छोटी छोटी बोटियाँ काट ली, कच्चा पपीता लगा के रखा है, और सिरका। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया था मैं, ताकि गोश्त हमारा अच्छा सा सॉफ्ट टेंडर हो जाए, गल जाए। ये लगा लिया मैंने, कच्चा पपीता छिलकों समेत काटा है मैंने, बोटी के अंदर लगाया। ठीक है, और मैंने क्या लिया, टमाटर 1 अदद बारीक बारीक काट लिए इसको। ठीक है, और दही है 1 पाव, इमली का पेस्ट है 2 चमचे भर के, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चमचे। मैं कुचलती हूँ, पीसती नहीं हूँ, इससे जायका अच्छा आता है। कोयला स्मोक के लिए, काली मिर्च कुटी हुई है देखिए, हाँ 1 चमचा, गरम मसाला भुना हुआ ज़ीरा 1 चमचा, गरम मसाला आधा चमचा, नमक 1 चमचा, चाट मसाला 1 चमचा। ठीक है, कुटी हुई मिर्च 1 चमचा, लाल साबित मिर्च पिसी हुई 1 चमचा, और कश्मीरी मिर्च 1 चमचा। अब हम क्या करेंगे, इन सब मसाले को अपने गोश्त के अंदर डाल देंगे। कश्मीरी मिर्च ना मिले तो आप सादी ही मिर्च को डबल कर लेगा, 2 चमचे कर लेगा। देखिए मैंने काली मिर्च भी इसमें कूट के डाली, पीस के डाली, आप भी कूट के डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी गोश्त के अंदर अच्छे से। ठीक है, और चाहे तो आप ऑयल इसमें डाल दें, चाहे तो उस टाइम डालें आप, लेकिन 2 चमचे आप इसमें ऑयल ज़रूर डाल देगा। इसमें दही डाल देंगे हम। ठीक है, 1 पाव दही यूज़ किया मैंने, इसको दही को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें जो टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक काटेगा, अदरक लहसुन का पेस्ट है कुचला हुआ, वो डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको लगा के तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा छोड़ेंगे हम, ताकि गोश्त हमारा अच्छा सा मसाला रच जाए। टमाटर है, टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक काटेगा स्लाइसेस के अंदर। इमली का पेस्ट है कि मैंने लिए 2 चमचे भर के, गाढ़ा गाढ़ा सा। इन सबको मसाला लगा के हम रख देंगे आधे घंटे के लिए, अच्छे से मिक्स कर। ठीक है, ताकि इसका जायका बहुत अच्छा बनेगा, और बिल्कुल जैसे हम सीख में बनाते हैं बोटी, ऐसी ही बनेगी, ये पतीले के अंदर बनेगी बस। अब हमने ऑयल ले लिया है 4 चमचे, ऑयल कम यूज़ करेंगे क्योंकि तिक्का बोटी है, इसमें हमें ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। फिर इसके अंदर हम सारे जो अपने मसाला ला के रखा था वो डाल देंगे मसाला। अच्छा, इसमें हरी मिर्च भी डाल दीजिएगा 4-5 पीस के। ठीक है, मैंने भी हरी मिर्च डाली इसके अंदर 4-5 पीस के। और इसमें डालूंगी मैं पानी 1 गिलास, क्योंकि गोश्त गलने में टाइम लगेगा। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। 1 गिलास पानी डाले टोटल मैंने इसके अंदर, और ढक के रख देंगे। ठीक है, तकरीबन आधे घंटे बाद चेक करेंगे, हमारा ग्रेवी भी अच्छी गाढ़ी हो गई है और गोश्त भी हमारा इस टाइम गल गया है, क्योंकि हमने इसमें कच्चा पपीता लगाया था और सिरका लगा के रखा है। इसको हम हाई फ्लेम करके भून लेंगे, इसकी सारी ग्रेवी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बोटी जैसा जाएगा आएगा हमारे के अंदर। और टमाटर को भी हम बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे, बिल्कुल टमाटर नज़र नहीं आना चाहिए हमारे। इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट भूनेंगे हाई फ्लेम पे। ये बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त बनेगी। इसमें मैं उसमें कोयले की मैं धुनी लगाऊंगी। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि ये तिक्का बोटी सिर्फ हम पतीले में इसको दम लगा रहे हैं, मसाला मैंने वही लगाया है इसके अंदर। देखिए हमारी तैयार हो गई है अच्छे से ये, और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और जो मैंने आपको नमक मिर्च बताया वो बिल्कुल सेट है इसके अंदर, और आप चेक कर लेगा, अगर नमक मिर्च कम लगे तो डाल लेगा, क्योंकि भुना भुना बनेगा, इसमें नमक कम ही जाएगा। मैंने 1 चमचा डाला है 1 किलो गोश्त के अंदर। अब देखिए इसके अंदर बिल्कुल तैयार है ये हमारा। टमाटर नज़र नहीं आ रहे, ना दही का नज़र आएगा। हम बिल्कुल इसको भून देंगे मसाले को। उसके अंदर मैं स्मोक लगाऊंगी, कोयले की धुनी लगाएंगे इसके अंदर। और देखिए इसकी रंगत देखिए सालन की बिल्कुल लगा जैसे हमने सलाख में बनाया है। अब इसके अंदर हम कोयले को अच्छी तरह से ढका लेंगे, और इसके हम कोयले की धुनी लगा के चूल्हा बंद कर देंगे। हमारी तिक्का बोटी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है किचन में, आपको बता नहीं सकती, देखने में जितनी अच्छी है और खाने में इतनी ही ज़बरदस्त होगी। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट गली हुई, बिल्कुल लगा जैसे बाज़ार की होती है बोटियाँ। ठीक है, मैंने इसमें रायते के साथ सर्व किया। इसको ज़रूर बनाइए, बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये घर के मसाले से मैंने बनाई है, रायता है। इसको मैं देखिए बोटी कितनी सॉफ्ट है आपको दिखाऊंगी मैं, और अलग अलग बोटी टूटेगी भी नहीं आपकी, और अलग अलग रहेगी बिल्कुल। देखिए सॉफ्ट है, गली हुई है। ठीक है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसको प्याज से और हरी मिर्चों से और लीमू से डेकोरेट कर लेंगे, ऊपर सजा लेंगे इसके ऊपर। पुदीना मैंने हरा धनिया सिर्फ सजावट के लिए डाला है, बहुत खूबसूरती के लिए, कि इसको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये जब खाएंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। नींबू चाहे तो इसको ऊपर से हम निचोड़ के खा लेगा। नींबू निचोड़ खाने से बड़ा मज़ा आता है, इससे हाजिम भी हो जाएगा।
जिसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। मैं आपको कोयले में भी तिक्का बोटी बनाना इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी सिखाऊंगी। फिर मिलते हैं हम किसी अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।